ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़ जो पहले टकराया। बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार, लेकिन कहो बिना बलि किसने पाया आजादी उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूं मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है ये मेरा अनुमान। हे परम पिता, अपने बलिदान के उस पावन नक्षत्र की मैं दिल से पूजा करता हूं, मैं उसे वरता हूं। रूसी कवि पुष्किन की ये कविता महान क्रांतिकारी महावीर सिंह के साथ हमेशा होती थी, जो संभवतः उनके मनोभाव का ही अनुवाद थी। जैसे कोई पुजारी अपने साथ गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ रखता है, ठीक उसी तरह क्रांतिकारी भी जेल की अंधेरी कोठरियों में बलिदान के स्वर में रची पगी कविताओं के दीप जलाकर आजादी का स्वप्न देखते थे। महावीर सिंह का जन्म 16 सितंबर सन 1904 को शाहपुर टहला, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बगावत की भावना उनमें बचपन से ही थी। राष्ट्र पर मर मिटने का संस्कार उन्हें अपने पिता से मिला था। सन 1925 में जब वे कॉलेज में पढ़ने कानपुर आए तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, लेकिन जनता के मन में असंतोष की आग सुलग रही थी। किसान, मजदूर और आम लोग भी अपने अपने तरीकों से लड़ रहे थे। कानपुर का डीएवी कॉलेज क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। भगत सिंह और सुखदेव इसके छात्रावास में ठहरकर क्रांति की योजनाएं बनाते। इसी दल में शामिल थे कुंवर महावीर सिंह। वो देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। उधर पिता देवी सिंह उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी की सूचना से बेचैन महावीर सिंह ने पत्र लिखकर अपने क्रांतिकारी जीवन और संकल्प की बात पिता से कही। पिता का जवाब आया, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मुझे तो लगता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब नहीं रहा, सबने दिल से गुलामी कबूल कर ली है। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं। तुम जहां भी रहोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। पिता का ऐसा पत्र पाकर उनका हृदय खुशी से उछल पड़ा। उनका संकल्प और गहरा हुआ और वो निकल पड़े क्रांति पथ पर। पिता की सहर्ष अनुमति के बाद
महावीर सिंह दल में पूरी तन्मयता से सक्रिय हो गए। सन 1927 में दल की ओर से लाहौर में कुछ लोगों को मोटर चलाने की शिक्षा का प्रबंध किया गया। महावीर सिंह पढ़ाई छोड़कर लाहौर चले गए। सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह और राजगुरु को कार में बिठाकर डीएवी कॉलेज की दूसरी ओर से महावीर सिंह ही सही सलामत निकाल ले गए थे। सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकने के बाद जो गिरफ्तारियां हुईं, उनमें महावीर सिंह भी पकड़े गए। जेल में हर दूसरे तीसरे दिन क्रांतिकारियों का जेल के अधिकारियों से झगड़ा हो जाता। उस समय वे लोग मोटे तगड़े क्रांतिकारियों पर सारा गुस्सा उतारते। भगत सिंह, किशोरीलाल, जयदेव कपूर और महावीर सिंह सबके हिस्से की मार खाते थे। जेल में जब अनशन होता तो नाक के रास्ते नली डालकर क्रांतिकारियों को जबरदस्ती दूध पिलवाया जाता। एक जेल अधिकारी, डॉक्टर और 8-10 तगड़े पहलवान लगते। अनशन की इस लड़ाई में महावीर सिंह सबसे कठिन पड़ते। हर बार उन्हें दूध पिलाने में आधे घंटे का संघर्ष लगता। महावीर सिंह ने शत्रु की अदालत को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके इस न्याय के नाटक में वो भाग नहीं लेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें अन्य साथियों के साथ आजन्म कारावास का दंड मिला और वे बेलारी सेंट्रल जेल भेज दिए गए। यहाँ तरह तरह के अत्याचार होते, असीम यातनाएं दी जाती और क्रांतिकारियों का विरोध जारी रहता। कभी सुपरिंटेंडेंट उन पर मुक्केबाजी का अभ्यास करता तो कभी परेड में बोझ से लाद कर पशुवत व्यवहार करता। इसके बावजूद जेल में महावीर सिंह का विरोध जारी रहता। उन्होंने पलटकर सुपरिंटेंडेंट को ऐसा घूंसा मारा कि दोबारा उसने मुक्केबाजी का शौक नहीं किया। उन दिनों जेलों में बेतों की सजा बर्बरता का जीता जागता नमूना था। महावीर सिंह को 30 बेतों की सजा का हुक्म हुआ। लकड़ी के एक चौखटे से महावीर सिंह को औंधा बांध दिया गया। कपड़े उतार दिए गए। चीफ वार्डर ने अनुमति मिलते ही गिनती आरंभ की। 1 बेंत हवा में लहराया और साए की आवाज के साथ उनके शरीर पर उतरा। उस स्थान की खाल उड़ाता चला गया। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। गिनती आगे बढ़ती रही। बेंत उतरता रहा, खाल उधड़ती रही। जिंदा गोश्त के रेशे हवा में छितरते रहे। ताजे खून की फुहार से जमीन लाल होती रही और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद होता रहा। सच तो ये है कि सहने की ये शक्ति शरीर से नहीं, विचारों से आती है। देश को लेकर उनकी चिंता और चिंतन उनके लिखे पत्र से जाहिर होता है। सन 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ अंडमान काले पानी की सजा पर भेज दिया गया। यहाँ से उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जो सवाई माधोपुर राजस्थान में रहने वाले उनके छोटे भाई श्री बलबीर सिंह वैद्य के पास सुरक्षित था। इस पत्र को उनके साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा ने सन 1969 में लिखी अपनी पुस्तक संस्मृतियां में प्रकाशित किया। ये एक बहुमूल्य दस्तावेज है। भारत भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उस वीरान द्वीप में देश की आजादी के लिए संघर्ष करते एक भारतीय का ये अपनों से किया गया संवाद है। इसके अंश कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्तानी हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घन घोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती है?
हाल में है याराने वतन। हो देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। क्या अभी वतन में वैसी ही सरमस्त नजारे होते हैं? क्या अभी सुहानी रातों को वो चांद वो तारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे, हम खेल जो खेला करते थे, क्या अभी वो सारे होते हैं? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, जिसकी दीवारों पर वीर सावरकर क्रांति गीत लिखा करते थे। आजादी के दीवानों के उस तीर्थ से अपने पिता के नाम पत्र लिखते हुए महावीर सिंह कहते हैं, परम पूज्य पिताजी, आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि उपरोक्त स्थान पर मैं कब आ गया। यही पहेली हल करने जा रहा हूं। 19 जनवरी को प्रातःकाल को लगभग 11 बजे जेलर साहब सेंट्रल जेल बिलारी आए और कोठरी का दरवाज़ा खोलकर सूचना दी, तुम्हारा ट्रांसफ़र है। पर ये नहीं बताया कि कहाँ को है। पूछने पर केवल इतना ही कहा कि शायद पंजाब में नए लाहौर षड्यंत्र केस में गवाही देने के लिए मद्रास भेजे जाओगे। 19 तारीख की संध्या को जब मैंने सेंट्रल जेल मद्रास में पैर रखा तो मेरे जीवन मरण के साथी श्रीयुत भाई कमलनाथ तिवारी के दर्शन लगभग 2 वर्ष बाद हुए और रात को भाई बीके दत्त और भाई कुंदन लाल जी की आवाज़ें सुनी। आप स्वयं ही जान सकते हैं कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। परंतु अलसुबह फिर कुछ निराशा की झलक नजर आई जब देखा कि तिवारी और भाई दत्त और कुंदन लाल हमसे पहले ही पृथक पृथक ले जाए गए हैं। परंतु 15 मिनट बाद ये स्थिति फिर से हर्ष में बदल गई। मोटर लॉरी में हम फिर मिल गए। बहुत दिनों का वियोग मिटा। उस समय तक मन की खिचड़ी हम पका रहे थे और मिलने के आनंद से विह्वल थे। परंतु ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। सोचते थे कि शायद पंजाब जाएं, बाद में यहाँ आएं। परंतु हमारी लॉरी बंदरगाह पर पहुंची और विख्यात महाराजा जहाज के दर्शन हुए। उस समय समझ में आया कि हम लोग अंडमान अर्थात काला पानी जा रहे हैं। मातृभूमि से तथा बंधु वर्ग से सदैव के लिए अथवा कम से कम 18 साल के लिए पृथक हो रहे हैं। जिस जननी की गोद में पले हैं और धूली में लोटे हैं, उसके दर्शन से भी वंचित हो रहे हैं। आप लोगों की पदारविंद की रज से सदैव के लिए दूर हो रहे हैं। ऐसी दशा में प्यारे देश को छोड़ते हुए हृदय में कितना ही कष्ट हुआ, परंतु साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई, जो कि इसके सम्मुख कुछ अधिक ही थी। वो थी एक साध क्रांतिकारी की दर्शनाभिलाषा पुण्य पवित्र तीर्थ स्थान की, जिसको कि भाई राम रखामल ने अपनी समाधि बनाकर पवित्र किया था, और दूसरे बंगाली तथा सिख वीरों की जो तपोभूमि रही है। और साथ ही आशा भी थी कि हमारे जीवन के बंधुगण सर्वदा साथ रहेंगे, और भी अनेक अपने कंधे से कंधा सटाने वाले भाइयों के दर्शन होंगे। 13 जनवरी की संध्या को विस्तृत नील गंभीर जलराशि की 850 मील से अधिक लंबी यात्रा करके हम इस पोर्ट ब्लेयर की जेल में पहुंचे।
जहां पर अपने वर्तमान साथियों को मिलने के लिए अति उत्कंठित पाया। उनकी वैसी ही दशा हो रही थी जैसी हमारी हो रही थी। यहाँ संप्रति लगभग 40 बी क्लास के तथा 24 सी क्लास के राजनैतिक कैदी हैं। कुछ लोगों के निकट भविष्य में हम आशा करते हैं। हमारी जेल तिमंजिला है और पास ही कुछ गजों के फासले पर नीला स्वराशी गंभीर गर्जन के साथ किनारे से टक्करें मारती है, जो ऊपर से दीख पड़ता है। ये द्वीप समूह जंगलों से भरा हुआ सुना जाता है, परंतु खुली हुई जगहों में कुछ भारतीय लोग भी बस गए हैं जिनकी भाषा हिंदुस्तानी है। इन लोगों में से बहुत से कैदी हैं, कुछ सरकारी नौकर भी हैं और कुछ तिजारती लोग भी। अभी हाल में तो जेल वालों का कुछ ठीक ठाक हाल ही मालूम होता है, लेकिन आगे की कह नहीं सकते। हमारे पुराने साथियों में अभी हमारे साथ डॉक्टर गया प्रसाद, मिस्टर वी.के. दत्त, भाई कुंदन लाल जी तथा कमलनाथ तिवारी हैं। बाकी 3 साथी अभी मद्रास सूबे में होंगे, जो कि शायद अभी भी हंगर स्ट्राइक पर होंगे। देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे। क्या कुचलते हैं समझ कर वो हमें बरगे ही ना। अपने खून से हाथ उनके तरबतर कर जाएंगे। जेल की बंदिशें अनगिनत थीं। पत्र व्यवहार बहुत कठिन था। खतरे की घनघोर घटाएं मंडराती रहती थीं, इसलिए लगातार पत्र लिखना संभव नहीं था। इस क्षमा याचना के साथ महावीर सिंह आगे लिखते हैं, पूज्यवर, प्यारे भाई का क्या हाल है इसकी सूचना शीघ्र दीजिएगा। उसे केवल वैद्य ही बनने का उपदेश न देना, पर साथ ही साथ मनुष्य बनना भी बतलाना। आजकल मनुष्य वही हो सकता है जिसे वर्तमान वातावरण का ज्ञान हो, जो मनुष्य के कर्तव्य जानता ही न हो परंतु उसे पालन भी करता हो। उसे सिखलाना कि उसका जीवन उसका नहीं परंतु समाज का है। इसलिए इस समाज की धरोहर को आलस्य तथा आराम तलबी और स्वार्थपरता में डालकर समाज के सामने कृतघ्न साबित न हो। उसे आजकल के वातावरण का ज्ञान करने के लिए समाचार पत्र तथा ऐतिहासिक, सांपत्तिक और राजनैतिक सामाजिक पुस्तकों का अवलोकन करने को कहिए। समाज से मेरा मतलब संकीर्णता व्यंजक समाज से नहीं है, परंतु जनसाधारण के समाज से है, क्योंकि ये धार्मिक समाज मेरे सामने संकीर्ण होने के कारण कोई भी मूल्य नहीं रखते हैं। केवल एक बात मानता हूं मैं, उसको सबसे बढ़कर तथा मनुष्य और समाज का कल्याणकारी समझता हूं। वो है मनुष्य का मनुष्य तथा प्राणी मात्र के साथ कर्तव्य, बिना किसी जाति भेद, रंग भेद, धर्म तथा धन भेद के। वही मेरा उपदेश बेटी सरोजनी को है और दूसरे हमारे भाइयों को भी है। पूज्यवर, आज जब मैं देखता हूँ कि सब बहनें समाज की सेवा के लिए अपने को तन मन और धन से लगाए हुए हैं, अभागा मैं ही हूँ जिसके ऐसी कोई बहन नहीं। यद्यपि ये मेरी संकीर्णता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार दूसरी बहनें भी अपनी ही हैं और मैं वैसी ही समझता भी हूँ, परंतु मैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी चाहता हूँ, जिसकी कुछ आशा मैं अपनी पूजनीय जिया महताब कुंवरी से करता था।
उनका बहुत समय से कोई समाचार नहीं पाया है। यदि हो सके तो मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। इति शुभम। पत्र शीघ्र भेजिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र महावीर सिंह। पता PI 68 सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। देश की ऐसी चिंता मन में लिए वो अपनों से दूर अपनी एक एक सांस मां भारती के चरणों में अर्पित करते रहे। 12 मई सन 1933 को अपने साथ पशुवत व्यवहार के विरोध में अंडमान के बंदियों ने अनशन आरंभ किया। अनशन के छठें दिन 17 मई सन 1933 को अधिकारियों ने कैदियों को बलपूर्वक दूध पिलाने का उपक्रम शुरू किया। आधे घंटे की कुश्ती के बाद 10-12 व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अंदर डाल दी। उसने ये देखने की परवाह भी नहीं की कि नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चली गई है। पूरा 1 सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया गया। वो मछली की तरह छटपटाते हुए वहीं शहीद हो गए। अधिकारियों ने चोरी चोरी उनके शव को बोरे में भरकर समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। कभी सोचें तो ऐसा लगता है जैसे उन अथाह लहरों के माध्यम से उनका मन अपनी मिट्टी को छू रहा था। ये वैसा ही था जैसे कि लहरें उनकी अंतिम पुष्पांजलि भारत भूमि के चरणों में अर्पित कर रही थीं। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित हृदय द्वार हो गए बंद, कोने में अब क्रंदित अनुराग। हृदय द्वार हो गए बंद, कोने में अब क्रंदित अनुराग। अरे सिखाता है जग को, अरे सिखाता है जग को जीने का सच्चा राग विराग। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। इसने हसीमा गगन के अंदर कभी न होगा उल्का पात। इसने हसीमा गगन के अंदर कभी न होगा उल्का पात। फिर ना देखने में आवेगा, फिर ना देखने
में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित। ये वतन का वतन